हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीधे और उल्ट समानुपात की बात की थी और आज हम करेंगे इसी टॉपिक पे आधारित सम्स। इस बार हम कर रहे हैं सीधे समानुपात के सम्स। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक सॉफ्ट ड्रिंक्स फैक्ट्री में एक मशीन 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है। 5 घंटे में मशीन कितनी बोतलें भरेगी? तो पहले हमें प्रश्न को देखकर ये सोचना है कि ये प्रश्न किस टाइप का है। यहाँ 6 घंटे में 840 बोतलें भरी जा रही हैं और 5 घंटे में 840 से कम बोतलें भरी जाएंगी। इट मीन्स अधिक समय अधिक बोतलें, कम समय कम बोतलें भरी जाएंगी। इसलिए ये सम एक सीधे समानुपात का सम है। आइए ऐसे सम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं सीखते हैं। सबसे पहले हमें जो जानकारी दी गई है उसके लिए एक टेबल बनाना होगा। किस तरह का टेबल? देखिए, पहले है हमारे पास घंटे, समय दिया हुआ है, समय जो कि हमें घंटे आवर्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट, अगले कॉलम में हम लिखेंगे बोतलों की गिनती, कितनी बोतलें उस समय में भरी जा रही हैं, बोतलें। और नीचे यहां क्या लिखेंगे? 6 घंटे में 840 बोतलें भरी गई। यहां 6 आ जाएगा घंटे के कॉलम में और बोतलें हैं 840। देन आगे है क्वेश्चन में 5 घंटे में, आवर्स घंटे वाली साइड पे आ जाएगा 5, कितनी बोतलें भरी जाएंगी। मीन्स बोतलें अब हमें नहीं दी गई, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है और हम इसे लिख लेंगे x। तो ये एक छोटा सा टेबल है, आसान सा तरीका है। जो जानकारी हमारे पास है उसे हमने टेबल के रूप में लिख लिया है। अब पिछले वीडियो को याद करें। सीधे समानुपात के लिए फॉर्मूला कैसा था? वहां हम करते थे पहले कॉलम की वैल्यूज को दूसरे कॉलम की वैल्यूज के साथ डिवाइड। मीन्स 6/840 इज इक्वल टू क्या था? k। एक स्थिर अंक k था। उसी तरह सेकंड रो को भी लिखेंगे। पहली वैल्यू है 5/x, दूसरी वैल्यू इज इक्वल टू, ये भी k है। ये दोनों क्यों लिखे हमने? फॉर्मूला है, कारण है इसका सीधा समानुपात। ये डायरेक्ट वेरिएशन का सम है, उसके लिए ये फॉर्मूला हमने पहले सीखा था। अब यहाँ पर दो समीकरण हमें मिल गए हैं जिनकी दायां हाथ, राइट हैंड साइड, इक्वल है। RHS k है, इसलिए उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल बना के लिख रहे हैं। 6/840 इज इक्वल टू 5/x। यहाँ पर साथियों ये सिंपल सा एक समीकरण हमें मिल गया है जिसे हमने बचपन में पहली क्लासेस में सीखा हुआ है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। यहाँ हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 गुना होगा x से इज इक्वल टू 5 और ये मल्टीप्लाई होगा 840 से। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। यहाँ से हमने x की वैल्यू पता करनी है, इसे एक साइड पे रख लेंगे। 6 को यहाँ हर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ गया और ये बन गया इस तरह से। नेक्स्ट, कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ इसको कैंसिल करना पड़ेगा। 6 के टेबल पे 6 1 ज़ा 6, 2 बच गए, 24 बन गया और 6 4 ज़ा 24, पीछे एक 0 है। टोटल हुआ ये 5 इंटू 140, 5 इंटू 0 0 और 14 गुना 5 हुआ 70, 700। और ये क्या है? x। x क्या था? बोतलें। बोतलें हमने पता कर ली हैं जो कि 5 घंटे में भरी जा सकती हैं। 6 घंटे में 840 बोतलें भरी गई, 5 घंटे में उससे कम 700 बोतलें भरी जाएंगी। इस तरह से हमने डायरेक्ट वेरिएशन का
सीधा समानुपात का सम सॉल्व करना है। पहले टेबल बनेगा, फिर दोनों वैल्यूज को के की फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूला लगा और फिर इक्वेशन बना के उसे सॉल्व किया। आइए और एक सम देखते हैं। अगर 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुना 10 की शक्ति 6 क्रिस्टल हैं तो 5 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे। यहाँ पर पहले देखेंगे कि क्या ये सम सीधे समानुपात का है। 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुना 10 की 6 क्रिस्टल हैं, दाने हैं, तो 5 किलोग्राम चीनी के दाने अधिक होंगे, उसमें क्रिस्टल्स की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए ये सम सीधे समानुपात का है। और उसे हमने कैसे करना है, शुरुआत करनी है बॉक्स बनाकर। और बॉक्स की एक साइड पे होगा चीनी जो कि हमें किलोग्राम्स में दे रखी है, और दूसरी साइड पे होगा क्रिस्टल्स, उसके दाने जो कि हमें एक वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू पता करनी है। यहाँ फर्स्ट रो में आएगा 2 किलोग्राम चीनी और उसके क्रिस्टल हैं 9 गुना 10 की शक्ति 6, और दूसरे रो में आएगा 5 किलोग्राम चीनी है और उसके दाने पता करने हैं। जो चीज पता करनी है उसे हम x लिखेंगे। नेक्स्ट, फिर हमने लगाया था फॉर्मूला सीधा समानुपात का। पहली वैल्यू डिवाइड बाय दूसरा कॉलम 9 गुना 10 की शक्ति 6 इज इक्वल टू के, इसको हमने फॉर्मूला लगाया। सिमिलरली 5/x इज इक्वल टू के। ये रीजन भी लिखना है, क्या कारण है, ऐसा क्यों लिखा। ये है सम सीधा समानुपात, उसकी वजह से ये फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट हमने किया था राइट हैंड साइड को इक्वल होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल होना चाहिए, और हमने दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। 2/9 गुना 10 की शक्ति 6 इज इक्वल टू 5/x। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लिख ली और समीकरण बन गया। इसे हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 गुना x इज इक्वल टू 5 गुना 9 गुना 10 की शक्ति 6। यहां से x मिलेगा, 2 इस साइड डिनोमिनेटर में आ गया, 10 की शक्ति 6/2। नेक्स्ट किया था हमने कैंसलेशन। 2 नहीं कैंसिल हो रहा किसी वैल्यू से, 5 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, इसलिए हम 10 की शक्ति 6 को लिखेंगे तोड़कर 10 की शक्ति 5 और 10 की शक्ति 1। एक पावर हम कभी लिखते नहीं, उसे एज इट इज लिख लिया अपॉन 2। अब हमने 2 को कैंसिल करना है इस 10 से, 2 5s are 10। नाउ मल्टीप्लीकेशन, 5 गुना 5 25, 25 गुना 9 225, 25 9s are 225 और 10 की शक्ति 5 ऐसे ही आ गया। ये है हमारे पास चीनी के क्रिस्टल्स की मात्रा जो कि होगी 5 किलोग्राम चीनी में। इसे हम स्टैंडर्ड रूप में भी लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक अक्षर छोड़ के डेसिमल होता है, दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के पीछे 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हमें 10 की पावर को 2 अंक बढ़ाना है। 5 + 2 7। इतने क्रिस्टल जो हैं वो हमारा आंसर है। ये क्रिस्टल्स 5 किलोग्राम चीनी में होंगे। आइए एक और सम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। अगर ट्रक की चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो ज्यादा टाइम बढ़ाएंगे तो ट्रक ज्यादा दूर जाएगा। ये एक सीधे समानुपात का सम है। आइए सॉल्व करते हैं। बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स के पहले कॉलम में आएगा समय,
और समय हमें दिया हुआ है मिनट्स में। नेक्स्ट, किलोमीटर मतलब दूरी, कितनी दूरी वो तय करता है, ये हम दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। यहाँ फर्स्ट रो बनेगी, समय है 25 मिनट और दूरी तय की 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है 5 घंटे। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक लेकर सोचें। ये डिस्टेंस कवर करता है 25 मिनट में और ये डिस्टेंस हमें पता करना है 5 घंटे का। यहाँ टाइम की इकाई मिनट है, यहाँ टाइम की इकाई घंटे है। दोनों इकाइयाँ सेम नहीं हैं, लेकिन सम सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी कंडीशन है कि यूनिट्स सेम होने चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पर 5 घंटे नहीं लिखना, इसको कन्वर्ट करके चेंज करके मिनट में लिखना है। हमें पता है 1 घंटा होता है 60 मिनट्स, इसलिए 5 घंटे हो जाएंगे इज इक्वल टू 60 इंटू 5, मल्टीप्लाई करके हमें ये मिनट्स में मिल गया। ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 5 गुना 60। ये अब मिनट्स में हो गई, इकाइयाँ सेम हो गई, इसलिए हम सम को प्रोसीड कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। और दूरी इसकी पता करनी है, वो रहेगा x। बॉक्स हमारे पास तैयार है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला सीधा समानुपात का। पहले कॉलम की वैल्यू 25 डिवाइड बाय दूसरे कॉलम की वैल्यू इज इक्वल टू k। सिमिलरली 5 गुना 60 बटा x इज इक्वल टू k। ये दोनों हैं, रीजन है हमारे पास सीधा समानुपात, उसकी वजह से हमने ये इक्वेशंस बनाई हैं। नेक्स्ट किया था, इनकी लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लिखेंगे। दिस गिव्स 25 बटा 14 इज इक्वल टू 5 गुना 60 बटा x। और नेक्स्ट स्टेप था क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 इंटू x इज इक्वल टू 14 गुना 5 गुना 60। और यहाँ से हमने x निकालना है, इसे रख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। x इज इक्वल टू 14 गुना 5 गुना 60 अपॉन ये वैल्यू इधर डिवाइड हो गई 25। कैंसलेशन, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25 और 5 को 60 से कैंसिल किया, 12 गुना 5 60, 12 5 60। हमारे पास बना 14 गुना 12, मल्टीप्लाई किया 14 दूना 28, 2 कैरेट, 14 एकम 14 और 2 16। और ये है x कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ। x था दूरी, यूनिट लिखना जरूरी है किलोमीटर्स। इट मीन्स हमने आंसर पता कर लिया कि जब वो ट्रक 25 मिनट चलता है तो वो 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 5 घंटे चलने पर उसकी दूरी तय होती है 168 किलोमीटर्स। इस तरह से साथियों सीधे समानुपात के सम्स किए जाते हैं। आप अपनी कोर्स बुक में से सिमिलर सम्स करें और अपनी क्वेरीज को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में हम उल्ट समानुपात के सम्स करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।